हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको कि आपको अच्छे से तैयार करना है और पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो क्लास 12 केमिस्ट्री में ये तीन अभिक्रिया जो है पेपर में लगातार आ रहे हैं। पहला आपका ऊटज फिटिंग अभिक्रिया, और दूसरा आपका फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, और तीसरा है आपका एल्डोल संघनन। अगर बात करें ये नाम वाले रिएक्शन तो टोटल आपके 10 से 12 है, जिसमें से कि 8 से 9 ऐसे आपके रिएक्शन जो कि हर साल पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे एल्डोल संघनन पर टिप्पणी लिख लिया, ऊटज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, उसका उदाहरण इस तरीके से दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलता है पेपर में। तो फिलहाल में आप तीन क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये तीन रिएक्शन आप अच्छे से तैयार करेंगे, बाकी धीरे धीरे एक दो वीडियो में जो आपके 8 या 9 इंपॉर्टेंट वो हम आपको करवा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो 2024 शानदार और जबरदस्त तैयारी हो जाए और भी बिल्कुल फ्री में, तो दोस्तों क्वेश्चन वहीं बताया जाएगा जो आपको बोर्ड पेपर 2024 में आएगा। तो आपको एक सिंपल से काम करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। साथ दोस्तों आप सभी के लिए हमने फ्री टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ आप सभी की बेहतर पढ़ाई के लिए, और व्हाट्सएप का। ठीक है, क्योंकि इससे आप जुड़ेंगे तो जितने इंपॉर्टेंट PDF होता है, ठीक है, वो भी हम आपको कहाँ पर शेयर करते थे, टेलीग्राम पर। पुराने बच्चे जानते हो कि नए बच्चे आप सभी को बता देते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ना आप सभी को अनिवार्य है। साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चले सबका क्लास का वीडियोस भी आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी मिल जाएगा, और इंपॉर्टेंट जो PDF हमें बिल्कुल आप सभी को फ्री में प्रोवाइड करना हो तो वो भी आपको हम दे देंगे। ठीक है, ताकि जितने भी हमारे चैनल से बच्चे जुड़े हुए हैं उनको कहीं पर भी भटकना ना पड़े और क्वेश्चन वही होगा बच्चों जो आपको 2024 के पेपर में मिलेगा। चलिए हम बारी बारी से बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसको आपको तैयार कर लेना है। ये तीनों आपको बिल्कुल तैयार करना, और इसी तरीके से जो कुछ और बच जाते हैं उसको भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए पहले आपका ऊटज फिटिंग अभिक्रिया देख सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो लगातार पेपर में आ रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लिख लीजिएगा, और ये 2024 के लिए भी आप टिक जरूर करिएगा। ठीक है, देख सकते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 20 और 22 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान सुनिएगा, बहुत ही सिंपल सा ऊटज फिटिंग अभिक्रिया आप सभी जानते भी होंगे। कहता है एल्किल हैलाइड, यानी हैलाइड का ग्रुप होगा। ठीक है, एल्किल हैलाइड का कहता है एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड वाले ग्रुप से। ठीक है, एरिल हैलाइड से किसकी उपस्थिति, शुष्क ईथर्स में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके यानी कि मिल करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया जो है, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊटज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है। उदाहरण बच्चों आप जैसे आपने परिभाषा में पता है बिल्कुल वैसे ही इसका आप यौगिक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया से हम टैलुइन बनाते हैं, और ये अभिक्रिया क्या होती है, ऊटज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। चलिए, तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, अब यहाँ पर आयोडोबेंजीन, यानी दोस्तों आयोडोबेंजीन का सूत्र आपको पता होना है C6H5I। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा क्या है, ये है हमारा आयोडोबेंजीन। ठीक है, और ये आप देख पाएंगे ये वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे मेथिल आयोडाइड। क्या बोलेंगे, मेथिल आयोडाइड। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे याद होनी चाहिए। फिलहाल में यहाँ पर हम दो यौगिक यहाँ रिएक्शन दिखा रहे हैं, उसका आप नाम और सूत्र तैयार करिएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आयोडोबेंजीन C6H5I हमने ले लिया, और यहाँ पर मेथिल आयोडाइड CH3I ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम रिएक्शन दिखाने के लिए हम एक साथ इसको ले रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, अब कहता है किसकी उपस्थिति में भाई, सोडियम की उपस्थिति में। यहाँ बोला है सोडियम की उपस्थिति, तो हमने दो अणु यहाँ पर हमने सोडियम का भी ले रखा है। अब करें क्या, आयोडोबेंजीन में से एक आई यहाँ से और मेथिल आयोडाइड में से एक आई यहाँ से, ये सोडियम के साथ निकल करके सोडियम आयोडाइड बना लेगा। ठीक है, यानी Na बना लेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं ये दिखाया गया, यहाँ से CH5I में से I यहाँ से निकल जाएगा, और CH3I में से I यहाँ से, और सोडियम साथ में मिल करके यहाँ पर देख सकते हैं 2Na बनाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो बचेगा उसको आप साथ में लिख लीजिए। ठीक है, अब बचा क्या, C6H5 और सिंगवा CH3, वहीं यहाँ बचा हुआ है C6H5CH3, और इसी को हम बोलते हैं टालुइन। इसका क्या नाम है, टालुइन।
तो ये टॉलुइन बनाने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? उटज फीडिंग अभिक्रिया कहलाती है और बहुत ही प्रचलित इसका ये उदाहरण है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया है और अगर आएगा पेपर में तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, चलिए दूसरे वाले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा वाला रिएक्शन आपके सामने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। दूसरा बच्चों जो रिएक्शन है वह है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगर बात करें 2013, 14, 15, 16, 17 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है तो ये भी आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं या फिर वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इसको भी आप 2024 के लिए टिक कर लीजिएगा, हो सकता है किसी सेट में आपको मिल जाए देखने के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा। कहता है जब बेंजीन, ध्यान सुनिए, कहता है जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को, क्या कहता है? कहता है कि जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को निर्जल करा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा। AlCl3 जो होगा निर्जल AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड, ये आपका उत्प्रेरक का काम करेगा कि उपस्थिति में अभिकृत करते हैं यानी अभिक्रिया करते हैं। तो बेंजीन जो है, बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन यानी जो बेंजीन के पास का जो नाभिक का यानी कि कार्बन के नाभिक के पास का जो हाइड्रोजन है, बेंजीन नाभिक का जो हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा क्या होता है? विस्थापित हो जाता है यानी प्रतिस्थापित हो जाता है यानी हटा दिया जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पर दो बच्चे उदाहरण है, इसमें से आप एक भी दे सकते हैं, दूसरा भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे भी यहाँ पर हमने बेंजीन ले रखा है, बेंजीन की बात हो रही है, बेंजीन हमने ले रखा और यहाँ पर मेथिल क्लोराइड CH3Cl। अब देखिए ये मेथिल क्लोराइड और बेंजीन दोनों आपको मिला था पिछले वाले रिएक्शन में, यहाँ पर भी आपको काम बन गया और कहता है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करते हैं आपस में। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो सिंपल सा है कि यहाँ से करेगा क्या भाई? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक यहाँ से Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, यानी दोस्तों बेंजीन के पास के यानी बेंजीन के नाभिक का जो हाइड्रोजन है वो वहाँ से वो निकलेगा और Cl के साथ रिएक्शन बना करेगा, वो HCl बनेगा और जो बचेगा C6 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन चला गया, एक बचा, एक चला गया, 5 बचेगा तो C6H5 और यहाँ पर CH3 बचा तो यहाँ पर CH3 और इसी को हमने अभी जस्ट आपको बताया कि क्या है? आपका टॉलुइन कहलाएगा। इसका नाम ही क्या है? टॉलुइन। ठीक, अब देख सकते हैं रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से और भी दिखा सकते हैं यहाँ पर, जैसे बेंजीन आपको लेना है बेंजीन और यहाँ पर एसिटल क्लोराइड आपने ले रखा, सिंपल काम वही होगा। फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन बच्चों निकल जाएगा नियमानुसार। ठीक, और करेगा क्या? यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा? आपका Cl निकल जाएगा। निकाल दीजिए। अब बचा क्या? अब यहाँ पर देखिएगा एक हाइड्रोजन चला गया, 5 हाइड्रोजन बचा है तो C6H5 और यहाँ पर क्या बचा? CH3CO, तो CO CH3 और इसको हम लोग बोलते हैं एसिटोफिनॉन बोलते हैं, प्लस HCl आपका निकल गया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये भी अभिक्रिया समझ में आ गया। अगर पेपर में आएगा आप सभी आसानी से कर पाएंगे। ठीक, चलिए तीसरे के नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका एल्डोल संघनन। अगला अभिक्रिया है बच्चों आपका एल्डोल संघनन। अगर बात करें तो ये भी आपका पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 2013, 15, 16, 19, 20 और 22 में। तो ये भी आपका क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपसे एग्जाम में किसी न किसी सेट में मिल सकता है, इसलिए इसे भी आप तैयार करेंगे। और ये सिंपल सा ध्यान सुनिएगा। कहता है कि कार्बोनिल यौगिक, ठीक है, कार्बोनिल यौगिक कौन सा होना चाहिए? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, वही कार्बोनिल यौगिक होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं यानी इकट्ठा होते, एकत्रित होते हैं। तो कहता है एसिटल्डिहाइड संघनित होकर यानी एकत्रित होकर के एल्डोल बनाता है और इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। एल्डोल, ठीक, एल्डोल बनाएगा, नाम से क्लियर, एल्डोल संघनन माने इकट्ठा होकर के यानी इकट्ठा होकर के। ठीक है, और कौन सा हो रहा है? एल्डोल हो रहा है, क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है, किसके? अभिक्रिया करके। ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग एल्डोल संघनन कहते हैं। इस तरीके से भी अर्थ निकाल कर भी चीज़ों को समझेंगे तो आपको और भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब एक उदाहरण आप यहाँ पर दिखा देंगे। यहाँ पर एसिटल्डिहाइड का आप 2 अणु ले लीजिए। ठीक है, अब एसिटल्डिहाइड का आपको सूत्र याद होना चाहिए CH3CH, इसको बोलते हम लोग एसिटल्डिहाइड। तो एक अणु हमने यहाँ पर ले रखा और दूसरा अणु यहाँ पर, ये भी आपका क्या है? एसिटल्डिहाइड ही है, लेकिन थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई किया गया, रिएक्शन
दिखाने के लिए हाइड्रोजन को यहाँ पर रख दिया गया, यहाँ पर CH2 और CHO हो गया। अब क्या करता है, कहता है कि संगनित हो करके, इकट्ठा हो करके ये रिएक्शन करता है। तो यहाँ आप देखिएगा, अब इसको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो क्या होगा CH3, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए CH, ठीक है, CH, अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर OH, और फिर इसके बाद सेम यहाँ पर जोड़ दिए CH2 CHO, इसको बोलते हैं हम लोग एल्डोल। और इतना ही आपको इस रिएक्शन में दिखाना है, और ये आपको इतना आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आप इतना दिखा देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बच्चों रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया हुआ, और ये 3 रिएक्शन सभी स्टूडेंट का तैयार होना चाहिए। एग्ज़ाम में आए तो ये ना रहे कि नहीं सर ने बताया था हमने तैयार नहीं किया, तो ये नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के साथ। जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब केमिस्ट्री का रिएक्शन लेकर के आएंगे नेम वाले, उसमें हम धीरे धीरे 3-3 करके आपको करवा देंगे। तकरीबन 9 या 10 रिएक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो हम आपको करवा देंगे, ठीक है। फिलहाल में ये 3 रिएक्शन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, लिख करके तैयार कर लेना है जब तक आपको ना आ जाए, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। चलते चलते अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो ज़रूर एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा आप सभी। और साथ में आप सभी को बताते चले कि अगर 2024 शानदार और ज़बरदस्त आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में घंटी को दबा लेना है। साथ में बिल्कुल हमारे फ्री ग्रुप से भी आपको जुड़ जानी है। आप सभी के लिए ही बनाया गया टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जाकर जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट और चैप्टर वाइज हम सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट आप सभी को पढ़ा रहे हैं अलग से, तो उसका भी वीडियो और उसका भी PDF आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चों यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।